नमस्कार, मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ लेकर साहित्यिक समाचार। पहला प्रतिबंधित पत्र था पयामे आजादी। इसके पाठकों को भी मिली थी फांसी की सजा। तुषार गांधी और प्रशांत कुमार ने दिया गांधी जी पर विचारोत्तेजक भाषण। कल मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। ज्ञान प्रकाश विवेक, युवा कवि विहाग वैभव और संध्या निवेदिता को मिलेगा पुरस्कार। शिवरानी देवी की रचनावली का आज बनारस में हुआ लोकार्पण। मधुरेश की 4 किताबों का भी हुआ लोकार्पण। प्रयाग शुक्ल ने दिया रोरिक पर व्याख्यान। रजा फाउंडेशन में इब्बार रब्बी का काव्य पाठ। निर्मला जैन की स्मृति में शोक सभा। ये स्त्री वाणी है। अब आप सुनिए खबरें विस्तार से। अगर आज बापू जिंदा होते तो कहते मैं सनातनी हिंदू नहीं हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कल सांझी दुनिया द्वारा लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में यह बात कही। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा के आमंत्रण पर आए तुषार गांधी ने लोकतंत्र में धार्मिक पहचान पर भाषण देते हुए यह बात कही। लखनऊ से इरा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्री तुषार गांधी ने कहा कि भारत को अगर बचाना है तो इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से नास्तिक राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, वरना धर्म की आड़ में हमारे राष्ट्र को खत्म करने की साजिश होती ही रहेगी। देखिए मेरे शब्द कड़वे लगेंगे। तुषार गांधी ने यह भी कहा, देखिए मैं पूरी तरह से नास्तिक हूं और फिर भी इस विषय पर वार्ता के लिए मैं उपस्थित हूं। अपनी कहूं तो मुझे लगता है कि धर्म को भुनाते हुए आज मुल्क की जो स्थितियां बनाई जा रही हैं उनमें तो हर व्यक्ति को नास्तिक हो जाना ही ऐसी स्थिति से निपटना होगा। मैं जब कहता हूं कि मैं नास्तिक हूं तो मेरे ऊपर कई आक्षेप लगते हैं कि बापू तो सनातनी हिंदू थे, तू क्या उनसे बड़ा हो गया। पर वो जिस प्रकार के सनातनी हिंदू थे, आज अगर बापू होते तो कहते मैं सनातनी हिंदू नहीं हूँ। बापू जो अपनी धार्मिकता का ऐलान करते थे वो आज के जमाने में उन्होंने बंद कर दिया होता, तब उन्होंने देखा होता कि उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। 17 जनवरी 1960 को आप महाराष्ट्र में पैदा हुए। तुषार एक लेखक, एक्टिविस्ट और गांधीवादी विचारधारा के योद्धा हैं। वह मुंबई में रहते हैं। 1998 में उन्होंने वडोदरा, गुजरात में महात्मा गांधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। लेट्स किल गांधी 2007 में, द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा 2022 में। जो तुषार गांधी ने कहा कि आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या धर्म बन गया है। उन्होंने बताया कैसे धर्म को राजनीतिक लोग दुनिया भर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म और राजनीति के गठजोड़ से कैसे आम आदमी छला गया है। इस बात पर वह जोर देते रहे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे इंसानों से दूसरा धर्म होने पर अगर आप नफरत कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं ही नहीं। भोपाल में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं लेखक कुमार प्रशांत ने गांधी भवन में गांधी और लोकतंत्र पर भाषण दिया और बताया कि आज लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि गांधी के रास्ते पर चलकर ही लोकतंत्र के सामने उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सकता है और उसे मजबूत भी किया जा सकता है। संविधान सभा की बहस से जुड़े दस्तावेजों का 21 भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। साहित्य अकादमी ने इन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए एक समिति का गठन किया है। पिछले दिनों इस समिति की पहली बैठक दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने की। इस बैठक में उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा एवं सचिव श्रीनिवास राव तथा भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। प्रसिद्ध आलोचक संतोष भदौरिया की नई किताब अंग्रेजी राज और हिंदी की प्रतिबंधित पत्रकारिता पर गत दिनों इलाहाबाद में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भगत सिंह साहित्य के विशेषज्ञ डॉक्टर चमन लाल ने भाग लिया। अध्यक्षता प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने की। श्री भदौरिया ने इस पुस्तक में करीब 2 दर्जन पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है जो आजादी की लड़ाई में प्रतिबंधित हुई थीं। इनमें चांद, विप्लव, अभ्युदय, भविष्य, स्वदेश, नया हिंदुस्तान, क्रांति, स्वराज, कल्याण, बुंदेलखंड केसरी, अलंकार, हलधर, शंखनाद, सुधा आदि प्रमुख हैं। श्री भदौरिया ने लिखा है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 का प्रमुख पत्र पयामे आजादी था। इसका प्रकाशन अजीमुल्ला खां के संपादन में 8 फरवरी 1857 को दिल्ली से शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर के पुत्र बेदार बख्त इसके प्रकाशक मुद्रक थे। पयामे आजादी कोई नियतकालिक पत्र नहीं था। वह कभी रोज, कभी हफ्ते में 2 बार और कभी हफ्ते में 1 ही बार निकलता था।
पहले वह उर्दू में निकला, फिर हिंदी में। हिंदी उर्दू के इस पत्र ने हालांकि ज्यादा लंबी उम्र नहीं पाई, तथापि वह जितने दिन जिया दहकते शोलों की तरह जिया। उसने दिल्ली की जनता में स्वातंत्र प्रेम की आग फूंक दी। उसके लेखों में रक्त का खौला कर देने वाली गर्मी और मुर्दों में जान डाल देने वाली शक्ति थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विफल होते ही पयामे आजादी पर कुठाराघात हुआ। बेदार खां को फांसी की सजा दी गई और कहा जाता है कि जिन पाठकों के घर में पयामे आजादी की प्रतियां पाई गई उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। पयामे आजादी के संस्थापकों में महान सेनानी नाना साहब धोंडू पंत भी थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि स्वराज्य समाचार पत्र साप्ताहिक के 8 संपादकों को 125 साल की जेल की सजा हुई थी, जो भारत माता सोसाइटी इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। सन 1907 से 1910 तक 2.5 वर्ष में इसके कुल 75 अंक निकले। स्वतंत्रता आंदोलन का यह बलिदानी पत्र था। इसके संपादकों पर अमानुषिक अत्याचार हुए, कई बार प्रेस की नीलामी हुई। संपादक लड्डा राम को काला पानी की सजा, बाबू हरिराम को 21 वर्ष का देश निकाला, श्री वर्मा को 10 वर्ष की कैद, श्री चोपड़ा को 30 वर्ष का देश निकाला और अन्य को यातनाएं दी गई। एक बार स्वराज में उसके संपादक पद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जो इस प्रकार था: स्वराज अखबार के लिए ऐसा संपादक चाहिए जिसे 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास सादा पानी और हर संपादकीय लेख पर 10 वर्ष की सजा मिलेगी। पुस्तक में प्रेस पर लगने वाले प्रतिबंधों का, विभिन्न अधिनियमों का विस्तृत विवरण भी है। सुप्रसिद्ध लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी रचनावली का आज बनारस में हुआ लोकार्पण। इसका संपादन डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव ने किया है। उन्होंने इस रचनावली की जानकारी देते हुए लिखा है कि 1924 ईसा में शिवरानी देवी कहानी लेखन में प्रवेश करती हैं और पहली ही कहानी साहस से जोरदार उपस्थिति दर्ज कराती हैं। जहां तक साहस कहानी की बात है, यह कहानी स्त्री मुद्दों की तलवार को धार दे रही थी। नवजागरण और स्त्री प्रश्न का पृष्ठ शिवरानी की इस कहानी के बगैर अधूरा है। प्रथम कहानी में ही शिवरानी जी ने अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, विवाह संस्था से इनकार जैसे वर्तमान साहसिक विषयों को उठाया है। जब स्त्री विमर्श का नाम दूर दूर तक नहीं था, तब इन मुद्दों पर एक ही कहानी में इतने मुद्दों को उपस्थित करना साहसिक कार्य कहा जा सकता है। साहित्य समाज में शिवरानी देवी के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया और इस बात की पीड़ा का बयान खुद प्रेमचंद जी ने भी किया है। शिवरानी देवी के 2 कहानी संग्रह नारी हृदय, जिसका प्रथम संस्करण जुलाई 1932 को सरस्वती प्रेस बनारस सिटी, और कौमुदी का 1937 में सरस्वती प्रेस बनारस सिटी से प्रकाशन हुआ। उनके जीवन काल में ही यह प्रकाशित हुए थे। तीसरा पगली गत दिनों आया है। इन कहानी संग्रहों के अतिरिक्त शिवरानी देवी की कहानियां चांद, माधुरी, विश्वामित्र कहानी, युगांतर जैसी पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहीं। इन 22 कहानियों को बीती यादें नाम से एक नया संग्रह बनाकर संकलित किया गया है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र की मृत्यु के बाद स्मृति अंक प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने भी प्रेमचंद्र से संबंधित संस्मरण लिखा था। इस संस्मरण को स्मृति शीर्षक से रचनावली में शामिल किया गया है। हंस के जनवरी-फरवरी 1932 के आत्मकथा विशेषांक में शिवरानी देवी की आत्मकथा भी प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने कई भाषण दिए हैं। रचनावली में उनके गल्फ सम्मेलन 7 अप्रैल से 9 अप्रैल 1937 में दिए गए भाषण को संकलित किया गया है। प्रख्यात समाजवादी एवं लेखक नंद भारद्वाज की स्मृति में विष्णु नागर ने दिया उदयपुर में व्याख्यान। श्री नागर ने नवीन नंद चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा कि जीवन की कठिन साधना के साधक थे नंद बाबू। वह ऐसे कवि थे जो केवल कविता के लिए कविता नहीं करते, समाज के लिए करते थे। समता न्याय उनकी कविता के केंद्र में था। जो सवाल उनके राजनीतिक चिंतन के केंद्र में थे, वे ही उनकी कविता के केंद्र में भी थे। जिस उम्र में व्यक्ति अध्यात्म की शरण में जाता है, उसमें भी नंद बाबू इस दुनिया में रहे, दुनिया की समस्या में रहे, उसमें डूबे और लिखा। नंद बाबू राजनीतिक सोच और कविता को जोड़कर लिखते हैं। यह एक साहित्यिक चुनौती है। नागरिक के रूप में कविता में लिखते हैं। वे जीवन में कभी थके नहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर ने की। कार्यक्रम में नंद चतुर्वेदी की कविताओं का बांग्ला में अनुवादित पुस्तक शिशिरेई सेई दिन का विमोचन हुआ। नागर जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय पिछला समय है और लेखक का ऐसे समय में कर्तव्य और बढ़ गया है। आर्थिक उदारीकरण ने लोगों की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर दी। इसने व्यक्ति को संगठनों से दूर कर दिया। आज के हिंदी लेखक समाज की उथल पुथल से बिल्कुल विमुख हैं। वे आज भी वाल्मीकि युग में जी रहे हैं। हिंदी का लेखक आज के युग में डरा है, चुनौतियों से डर रहा है, पर उपलब्धि है कि हिंदी लेखक का जनतांत्रिकीकरण हो रहा है।
महिलाएं, दलित व आदिवासी लेखक पहले से अधिक नजर आते हैं। नंद बाबू 1923 में राजस्थान के झालावाड़ में जन्मे और उदयपुर में रहे। कविता लेखन ब्रजभाषा से आरंभ हुआ, फिर हिंदी में लिखना होता रहा। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया, पर साहित्यिक पत्रिका बिंदु को सदा याद किया जाएगा। उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार तथा के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंद बाबू की रचनाओं को संकलित कर रचनावली का प्रकाशन हो चुका है। हिंदी के अजातशत्रु तपस्वी लेखक मधुरेश की 4 पुस्तकों का बरेली में लोकार्पण किया गया। वहां के पत्रकार संगठन और नगर के निवासियों ने वहां रोटरी क्लब भवन में कार्यक्रम आयोजित किया था। प्रसिद्ध आलोचक कर्ण सिंह चौहान भी इसमें मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट के अनुसार समारोह में बरेली को देश विदेश में जनप्रिय बनाने वाले उर्दू शायर वसीम बरेलवी के अलावा दिल्ली से डॉक्टर साधना अग्रवाल, लखनऊ से शैलेंद्र सागर, जयपुर से राधेश्याम, कथावाचक पर गहन अध्ययन करने वाले श्री हरिशंकर शर्मा आदि मंच पर थे। मधुरेश कुछ वर्ष पहले हुए पत्नी वियोग के बाद से अपनी जन्मभूमि और जीवन पर्यंत की कर्मभूमि बरेली को छोड़ पुत्र के पास देहरादून रहने लगे हैं। वे वहां से इस कार्यक्रम के लिए अस्वस्थता के बावजूद भी विशेष तौर पर आए थे। मधुरेश हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने सत्ता और साहित्यिक कैरियरों के केंद्र महानगरों की ओर पलायन न करके अपनी धरती, अपने लोगों और उनके जीवन और वास्तविक स्थितियों के बीच रहते हुए साहित्य साधना की। हिंदी में अपने गांवों, कस्बों, नगरों को छोड़ महानगरों की तरफ पलायन करने वाले और फिर वहां कैरियर, यश और पुरस्कारों की भीड़ में शामिल हो जाने वाले हिंदी के अधिकांश लेखकों से अलग हैं। मधुरेश, जिसने अपने जीवन और साहित्य साधना से सभी को दिया है। मधुरेश ने सारा जीवन तख्त पर बैठ कलम से कागज पर हजारों पृष्ठ लिखे और 85 पार की इस उम्र में भी आज भी लगातार लिख रहे हैं। वह न कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, न सामाजिक माध्यमों और इंटरनेट का, पर उन्होंने 50 से अधिक किताबें लिख दी हैं। वे हिंदी के उन ऋषि परंपरा के लेखकों में से हैं जिन्होंने प्रचार, प्रसार, पुरस्कार, प्रसिद्धि को छोड़ एकांत साधना में पूरा जीवन बिताया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में कल प्रख्यात कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल ने महान चित्रकार एवं दार्शनिक कवि निकोलाई रोरिक पर एक व्याख्यान दिया। अक्टूबर 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे रोरिक के बेटे से ही देविका रानी की शादी हुई थी। इस साल रोरिक की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। श्री शुक्ल ने बताया कि रोरिक ने नग्गर कुल्लू हिमाचल प्रदेश को अपना घर बनाया था। वहीं उन्होंने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को आधार बनाकर सैकड़ों चित्रों की रचना की थी। उनका निधन 1947 को हुआ था। श्री शुक्ल ने कहा कि मैं नग्गर में 3 बार गया हूँ। पिछली यात्रा कोई 2 बरस पहले हुई थी। आज भी नग्गर से सुदूर की पहाड़ियां सुबह सवेरे के रंगों में रोरिक के चित्रों से कुछ तो मिलती जुलती हैं, पर रोरिक उनका यथार्थ अंकन नहीं कर रहे थे। वह तो उन्हें आधार बनाकर एक गहरी प्रशांति, एक रहस्यमय सौंदर्य की रचना और खोज कर रहे थे। यही उनके चित्रों का आकर्षण है। रूसी बैले की मंच सज्जा से अपना कलात्मक कामकाज शुरू करने वाले रोरिक की कला यात्रा दिलचस्प है। श्री शुक्ल ने रूसी से हिंदी में वरयाम सिंह द्वारा अनुदित उनकी 1-2 कविताओं का पाठ भी किया। रोरिक को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था। वे मैक्सिम गोर्गी टैगोर और H.G. वेल्स के मित्रों में से थे। वे दार्जिलिंग में उसी मकान में रहे जहां बाद में दलाई लामा रहे। प्रसिद्ध लेखक एवं शायर ज्ञान प्रकाश विवेक को 1 मई को कोलकाता में भारतीय भाषा सम्मान दिया जाएगा। समारोह में युवा कवि विहाग वैभव को भी पुरस्कृत किया जाएगा। 18वां शीला सिद्धांतकर स्मृति व्याख्यान संध्या निवेदिता को 26 अप्रैल को दिया जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार उमा चक्रवर्ती उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्रह सुनो जोगी के लिए देंगी। समारोह की अध्यक्षता नित्यानंद तिवारी करेंगे। समारोह में शीला जी पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। अनुवाद पत्रिका के स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर कोलकाता में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुछ साहित्यकारों और अनुवादकों का सम्मान किया गया। जीवन कृति सारस्वत सम्मान फनी मोहंती और मंजुभाष मित्र को दिया गया। उन्हें फलक सम्मान 11,000 की राशि, शॉल, कुर्ता और 2,000 रुपए की महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट की गई। सोनाली घोषाल सारस्वत सम्मान साहित्यकार और अनुवादक मीता दास, सैयद कौसार जमाल तथा जयंत घोषाल को दिया गया। सम्मान में 5,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और 2,000 रुपए की महत्वपूर्ण किताबें भेंट की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अनुवाद पत्रिका के प्रतिष्ठाता राम कुमार मुखोपाध्याय और अनुवादक साहित्यिक तपन बंदोपाध्याय ने यह सम्मान प्रदान किया। प्रसिद्ध कवि एवं संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत दुखद है कि हम लोग महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आवाज को संरक्षित नहीं कर पाए। श्री वाजपेयी ने कल आज की कविता कार्यक्रम का संचालन करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि कई बार कवियों द्वारा कविता पाठ से कविता के अर्थ कई बार खुलते हैं, इसलिए कवियों की आवाज में कविता पाठ को सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब वे भोपाल में थे तो उन्होंने भारत भवन के माध्यम से 35 कवियों के कविता पाठ का वीडियो बनवाया था और अब रजा फाउंडेशन द्वारा आज की कविता कार्यक्रम के तहत हर कवि के कविता पाठ की वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत पहले यह कोशिश की थी कि निराला की आवाज में उनकी कविता का पाठ मिल जाता, लेकिन आकाशवाणी के पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ तक कि निराला पर जो फिल्म बनी है उसमें भी उनकी आवाज में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि इब्बार रब्बी, युवा कवि अनुराग वत्स, केतन यादव तथा देव पसरिया ने अपनी कविताएं सुनाई। कल निर्मला जैन की स्मृति में एक शोक सभा आयोजित की गई। सभा का आयोजन हंस पत्रिका और राजकमल प्रकाशन ने किया था। साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित इस शोक सभा में जाने माने लेखकों ने निर्मला जी को याद किया। निर्मला जी का गत दिनों 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। प्रसिद्ध लेखक नीलाधर मंडलोई की आत्मकथा जब से आंख खुली है का आज यहाँ लोकार्पण किया गया और उस पर चर्चा भी हुई। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने की, जबकि मुख्य अतिथि मृदुला गर्ग थी। चर्चा में जानकी प्रसाद शर्मा, विष्णु नागर आदि ने भाग लिया। प्रसिद्ध आलोचक देवी शंकर अवस्थी पर 29 अप्रैल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक फिल्म दिखाई जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन चर्चित कवि देवी प्रसाद मिश्र ने किया है। देवी शंकर अवस्थी 60 के दशक के महत्वपूर्ण आलोचक थे, जिनका 36 की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके नाम पर एक आलोचना पुरस्कार भी दिया जाता है। जीवन के 100 बसंत देखने वाले वयोवृद्ध साहित्यकार रामदरश मिश्र पर कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें वशिष्ठ अनु, बलराज पांडे, चंद्रकला त्रिपाठी, सुधा सिंह, नीरज खरे शिरकत करेंगी। प्रसिद्ध लेखक एवं उद्भावना पत्रिका के संपादक अजय कुमार की पुस्तक बलाएं सब तमाम पुस्तक का लोकार्पण कल प्रेस क्लब में होगा। वरिष्ठ कवि इब्बार रब्बी इस किताब का लोकार्पण करेंगे। कल प्रख्यात चित्रकार एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य जोगेन चौधरी पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। फिल्म का निर्माण अभिषेक कश्यप ने किया है। कल श्री चौधरी की एकल चित्र प्रदर्शनी भी शुरू होगी। युवा कवित्री रंजीता सिंह के कविता संग्रह चुप्पी प्रेम की भाषा है पर कानपुर में चर्चा होगी। इसमें पंकज चतुर्वेदी, रामशंकर सिंह आदि भाग लेंगे। कहानी के रंगमंच के 50 साल पूरा होने पर 26 अप्रैल को कथा रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखक अशोक वाजपेयी होंगे। इस अवसर पर विजय पंडित की कहानी जोगिया रंग का मंचन किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर ने 50 साल पहले निर्मल वर्मा की कहानी 3 एकांत का मंचन कर इस विधा की शुरुआत की थी। इस तरह उन्होंने इन 50 वर्षों में सैकड़ों कहानियों का मंचन किया। अब नंद बाबू की एक कविता, गा जिंदगी गा हमारी जिंदगी कुछ गा, इन ढलानों पर रुका सुनसान, रोशनी जैसे हुई अनुमान, आदमी क्यों हो गया है बर्फ, आग का कोई समंदर ला, इस तरह किसने लिखा संवाद, रह गया संशय दहन अवसाद, इस कथानक में बचा है कौन, आखिरी उस आदमी तक जा, धार में जिनकी चमकती छाँव, आंधियों में हो अकंपित गांव, रेत में जिनके बने हो द्वीप, उस नदी में से नहाकर आ जिंदगी गीत कोई गा। और अंत में कश्मीर घाटी के पहलगांव के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए व्यक्तियों को स्त्रीवाणी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना है। समाचार समाप्त। जय हिंद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले हफ्ते गुरुवार नई खबरों के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या। समाचार संकलन अरविंद गुप्ता।